हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं न्यू लर्नमेल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो पहले मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हो। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे वीडियो मिलते रहें। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें। लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो पहला क्वेश्चन आपका कुछ MCQ टाइप का है, जिसमें पहला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था आपको बताया था जो एसआई यूनिट्स होती है लेंथ की वो आपकी मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज टू मेजर योर वेस्ट। अपनी वेस्ट को मेजर करने के लिए आप इनमें से क्या यूज करोगे। तो देखो, मेजरिंग टैप होती है जिसमें आपके मेजर को आप अच्छे से मेजर कर सकते हो। ठीक है, बाकी का स्केल से तो आपका मेजरमेंट होगा नहीं, क्योंकि स्केल जो होता है स्ट्रेट लाइन पे मेजरिंग में काम आता है। थर्ड क्वेश्चन है रोहित इज रनिंग ऑन ए स्ट्रेट रेसिंग ट्रैक ऑफ 50 मीटर ही इज इन। यानी कि रोहित है वो 50 मीटर का स्ट्रेट पथ है, उस पर दौड़ लगा रहा है। तो ये कौन से टाइप का मोशन है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्ट्रेट अगर पथ पे मोशन होता है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है द SI यूनिट्स ऑफ मास। तो मास का SI यूनिट्स आपका kg होता है, किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। इनमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो ए फ्लाइंग बी पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि बी फ्लाइंग इज ए रैंडम मोशन। ठीक है, रैंडम मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एफ वाला क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब। यानी थंब की टिप एंड फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वन हैंड स्पान। यानी कि ये हैंड स्पान होती है। ठीक है, ये हमारे एंशियंट टाइम में मेजरिंग की कुछ ट्रिक थी, कुछ मेथड्स थे। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जी है द लेंथ बिटवीन द टो। ओके, टो एंड हील का जो लेंथ होता है वो आपका फुट स्टेप होता है, यानी 1 फुट स्टेप हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एच है विच ऑफ दीज इज नॉट ए SI यूनिट। इनमें से कौन SI यूनिट्स नहीं है। तो देखो, ये तो बिल्कुल है। ठीक है, टाइम की SI यूनिट्स सेकंड होती है, और ये आपके डिस्टेंस की होती है, ये आपके वेट की होती है, मास की होती है, बट दिस इज नॉट SI यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट आई वाला क्वेश्चन है आपका 1 मीटर इज इक्वलेंट टू। 1 मीटर में आपको पता ही है 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है इज डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल फिंगर एंड द एल्बो। मिडिल फिंगर और एल्बो के बीच का डिस्टेंस आपका 1 क्यूबिट होता है। 6 किलोमीटर में आपके 6000 मीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है सी इन एंशियंट टाइम पीपल ट्रेवल्ड बाई। ठीक है, एंशियंट टाइम में पीपल फुट के द्वारा ही ट्रेवल करते थे, उस टाइम पे हमारे व्हीकल्स नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन डी है लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ द टू गिवन पॉइंट्स। दो कोई पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की जो लेंथ होती है इसको ही हम डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजर करने का जो SI यूनिट है वो मैंने अभी बताया था आपको, आपका सेकेंड होता है। इज द लेंथ बिटवीन द शोल्डर एंड द मिडिल फिंगर। शोल्डर और मिडिल फिंगर के बीच का लेंथ जो होता है आपका वो आर्म लेंथ होती है आपकी। अगला है कर्वीलीनियर एंड रेक्टिलिनियर मोशन आर टाइप्स ऑफ। ये दोनों ही मोशन जो होते हैं आपके ट्रांसलेटरी मोशन के ही टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एच है ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, एग्जिबिट्स। तो काइट जो है
आपका काइट जो आसमान में फ्लाई कर रही है, इसमें आपका रैंडम मोशन होगा, क्योंकि काइट का कोई पता नहीं है, जिधर हवा उधर काइट। अगला क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ चेंज विद टाइम, यानी कि आपकी पोजीशन अगर टाइम के साथ में चेंज होती है, दैट टाइम वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। ये मोशन की डिफाइन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीरियोडिक मोशन रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, वो आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट्स होता है, ठीक है, जैसे पेंडुलम का है पीरियोडिक मोशन। अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द ट्रू फॉल्स। तो देखते हैं हम ट्रू फॉल्स। द हार्ट बीट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट बीट होता है वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन पीरियडिक का एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नॉन पीरियडिक का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? क्योंकि हार्ट बीट जो होता है रेगुलर इंटरवल्स में दोबारा रिपीट होता है, सो ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, द लार्ज डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर। बिल्कुल सही है, जो भी लार्ज डिस्टेंस होती है उसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, तो आपका स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, ए बर्ड सिटिंग इन ए ट्री इज सेड टू बी एंड रेस्ट। तो बिल्कुल भी हम इसको सही मानते हैं, क्योंकि बर्ड अगर पेड़ पे बैठा है तो वो रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट डी वाला क्वेश्चन है, द हैंड्स ऑफ क्लॉक शो लीनियर मोशन। तो बिल्कुल फॉल्स है, हैंड्स ऑफ क्लॉक जो होती है आपके सर्कुलर मोशन को शो करती है। आगे है क्वेश्चन 400, वो 4600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 46 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि 4006 को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, तो 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कट हो जाएगा, 46 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ एग्जिबिट्स टू टाइप ऑफ मोशन। बिल्कुल सही है, अर्थ में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक आपका रोटेशनल मोशन होता है और एक आपका, ठीक है, रोटेशनल मोशन होता है और एक आपका पीरियडिक मोशन होता है। अगला है, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हाट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्वेंशन हुआ था, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था तब से ही हमारे ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री का जो है रिवोल्यूशन हुआ था, एक तरह से बदल गई थी, ठीक है। आगे है, फॉर मेजरिंग लेंथ विथ ए स्केल द जीरो मार्क ऑन द स्केल शुड कंसाइड विथ वन ऑफ द एंड। बिल्कुल ट्रू है, यानी कि जीरो मार्क से ही हम स्केल के जीरो मार्क से ही हम किसी लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 1 सेंचुरी हैज 1000 ईयर। तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 1 सेंचुरी में आपके 100 ईयर्स होते हैं। 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो बिल्कुल सही है, डिकेड मीन्स 10 ईयर्स ही होता है, यानी कि एक डिकेड 10 ईयर्स से मिलके बनता है। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द काइंड ऑफ मोशन। इसमें आपको मोशन का टाइप बताना है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें से। तो हम देखते हैं, पहला, ए स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग जो टॉप होता है आपका सर्कुलर मोशन का एग्जांपल होता है। स्पिनिंग टॉप आपका ऐसा होता है कुछ ऐसे, ठीक है, जिसको आप यहाँ से पकड़ के घुमाते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, ए बस ऑन ए स्ट्रेट रोड। अगर स्ट्रेट रोड पे बस चलती है तो हम उसे रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो भी कुछ मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है या फिर लीनियर मोशन होता है। सोल्जर मार्चिंग, अच्छा, सोल्जर मार्चिंग ऑन ए रोड, ओके, ये भी स्ट्रेट है, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, तो ये आपके पीरियडिक मोशन होगा। और ए बॉल थ्रोन अप इन एयर, अगर बॉल को एयर में फेंकते हैं तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन होगा, क्योंकि बॉल है स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ए वाइब्रेटिंग स्केल इज ए पीरियडिक मोशन, ठीक है। एंड ए मूविंग ब्लेड ऑफ फैन, ये भी आपका रोटेशनल मोशन होगा, क्योंकि ब्लेड्स मूविंग करती है फैन की, तो रोटेट होती है, रोटेशनल मूवमेंट होता है, मोशन होता है। अगला है एच, फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट। तो ये आपका पीरियडिक मोशन होगा, क्योंकि डे और नाइट का फॉर्मेशन जो होता है वो एक फिक्स इंटरवल के अकॉर्डिंग रिपीट होता है, ठीक है। ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर, ये आपका रैंडम मोशन है, क्योंकि बर्ड का कोई पता नहीं किधर फ्लाई कर जाता है किधर आ जाता है, तो रैंडम मोशन। ए बी फ्लाइंग इन बिटवीन, ठीक है, ये भी आपका रैंडम मोशन है। तो यहाँ पर हमने कुछ मोशंस के टाइप पढ़े हैं एग्जाम्पल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मॉडर्न जो मीन्स है ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक ट्रेन आपकी मॉडर्न की टाइम की ही होती है। अगला है, व्हाट अबाउट द
वॉट अबाउट द रिवोल्यूशन इन द मोड ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, तो हमने ऊपर पढ़ लिया है, जब से हमारा व्हील का इन्वेंशन हुआ है तब से हमारा एक तरह से ट्रैवलिंग का भी रिवोल्यूशन हम उसको कह सकते हैं, कहते हैं। अगला है व्हाट इन्वेंशन लेड टू बी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड। ठीक है, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स जो है किसके इन्वेंशन के कारण पॉसिबल हुआ था, तो ये आपके स्टीम इंजन के कारण ही पॉसिबल हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका व्हेन इज ए बॉडी सेट टू बी इन मोशन, सॉरी सेट टू बी इन रेस्ट। आपकी बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे, जब वो टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज नहीं आएगा, यानी उसकी पोजीशन में अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं आता है, दैट टाइम वी कैन से दैट बॉडी इन रेस्ट। पढ़ लो यहाँ से, इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में, उसमें अगर उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, दैट टाइम वो बॉडी रेस्ट में होती है। अगर बदलाव होता है तो दैट टाइम वो मोशन में होती है। नेक्स्ट है गिवन एग्जांपल ऑफ नॉन पीरियडिक मोशन। तो नॉन पीरियडिक मोशन का एग्जांपल आपका वर्ड ग्लाइडिंग है, ये नॉन पीरियडिक है। आगे कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट टाइप का, वाई आर द क्यूबिट एंड फुट स्टेप आर नॉट यूज्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी क्यूबिट जो कि और फुट स्टेप ये आपके एंशियंट टाइम की यूनिट्स है, तो इनको हम ऐसा यूनिट्स में मेजर क्यों नहीं करते। देखो, द मेजरमेंट टेकन बाय द क्यूबिट एंड फुट स्टेप वेरी विद द डिफरेंस इन द बॉडी साइज। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझाया था कि जो क्यूबिट और फुट स्टेप के द्वारा जो मेजरमेंट होता है वो हमारी बॉडी की साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है। अगर बच्चा नापेगा तो उसकी बॉडी की साइज़ छोटी है तो वो अलग है, एडल्ट अगर नापेगा तो वो डिफरेंट है। सो यही कारण है कि वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं हो सकती, क्योंकि वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के टर्म को यहाँ पे डिफाइन करना। ए रफ आइडिया ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एस्टिमेटर, यानी कि आपका एक रफली आइडिया होता है, ठीक है, यानी कि एक एक्यूरेट आइडिया नहीं होता, इनएक्यूरेट आइडिया होता है, रफली आइडिया होता है, उसे एस्टिमेशन कहते हैं। जैसे चाय में चीनी कितनी डालनी है, तो चीनी आप तोल के नहीं डालोगे, ठीक है, आप उसको एक रफली आइडिया के हिसाब से डाल दोगे कि भाई 2 जनों की चाय है तो इतना चीनी, 10 जनों की चाय है तो इतना चीनी, तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन, अनुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है नेम द काइंड ऑफ मोशन दैट द अर्थ एक्सिबिट्स। ठीक है, अर्थ के द्वारा जो मोशन होता है वो 2 टाइप का होता है ना, हम पढ़ते हैं उसको। देखो, द अर्थ एक्सिबिट्स 2 काइंड्स ऑफ मोशन। पहला है रोटेशन। रोटेशन मोशन कब होता है, जब वो अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करती है, दैट इज रोटेशन मोशन। और जब वो सन के अराउंड करती है वो आपका रोटेशनल होता है, ठीक है, वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है एक तरह से। जब सब वो सन के अराउंड करती है तो पीरियोडिक होता है, क्योंकि वो सर्कुलर होता है। तो यानी कि यहाँ पर 2 टाइप के हो गए, एक तो आपका रोटेशन मोशन और एक आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब वो खुद की एक्सिस पे ही करेगी तो रोटेशन, और जब सन के चारों ओर करेगी तो सर्कुलर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर डी है गिवन एग्जाम्पल, गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच एन ऑब्जेक्ट शो मोर देन 1 टाइप ऑफ मोशन। एक से ज़्यादा मोशन शो करने वाले एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो अभी हमने जिस बारे में बात की थी अर्थ के बारे में इस क्वेश्चन में, वही एक एग्जाम्पल है, और एक और एग्जाम्पल हम देख। पहला एग्जाम्पल्स फर्स्ट है कि एक कार है जो स्ट्रेट रोड पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन करती है तो वो एक आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, क्योंकि स्ट्रेट में मोशन कर रही है तो रेक्टिलिनियर मोशन। बट कार के जो व्हील होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं, तो यानी कि जब कार चलती है तो 2 टाइप के मोशन एक साथ होते हैं। और एक मैं अर्थ का आपको बता चुका हूँ अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में, कि अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस पे अगर वो रोटेट करती है तो रोटेशन मोशन, और अगर वो सन के चारों ओर करती है तो दैट इज़ सर्कुलर मोशन। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं, आप नोट कर लीजिए। एक यहाँ पर तो एक बॉल का बता रखा है तो ये भी सही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग टाइप का, वाई वाज देयर ए नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स की नीड क्यों हुई, इसका रीज़न देखते हैं। देखो,
द मेजरमेंट टेकन बाई क्यूबिट हैंड स्पान एंड आर्म लेंथ फुट स्टेप बट वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बॉडी साइज। यानी कि जो पहले क्यूबिट के द्वारा, हैंड स्पान के द्वारा या आर्म लेंथ के द्वारा जो मेजरमेंट होता था वो कन्फ्यूजिंग मेजरमेंट होता था, क्योंकि वो बॉडी साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता था। अभी मैंने ऊपर समझाया आपको, अगर कोई बच्चा मेजर कर रहा है उसका अलग मेजरमेंट, बड़ा कर रहा है तो उसका अलग मेजरमेंट। सो हमें नीड हुई एक ऐसी यूनिट्स की जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब सबके लिए सेम हो और उसका एक एक्यूरेट मेजरमेंट आए। सो हमने एसआई यूनिट्स को एक तरह से बनाया। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन है डिफाइंस। एक तो लेंथ को डिफाइन करना है, मेजरमेंट को डिफाइन करना है और स्टैंडर्ड यूनिट्स को यहाँ पे डिफाइन करना है। देखो लेंथ एक्चुअली में क्या होती है, लेंथ इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मैंने पहले समझाया था आपको, अभी कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच की जो लेंथ होती है इसी को तो डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट्स जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। अगला है आपका मेजरमेंट। तो इट इज़ द प्रोसेस, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू अननो क्वांटिटीज। यानी कि दो अननो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं विथ फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि किसी फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ में। तो दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। ओके, फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरे पास ये बैग है, एक ये वाला बैग है, दोनों का मैंने कंपैरिजन किया किस में मास ज़्यादा है किस में वेट ज़्यादा है, तो मैंने इनको किलोग्राम के हिसाब से मेज़र किया। इसमें 5 केजी आया, इसमें 10 केजी आया, इट मीन्स ये क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं टू क्वांटिटी। अगला हमें यहाँ पर डिफाइन करना है स्टैंडर्ड यूनिट्स को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर कांस्टेंट यूनिट्स फॉर एवरीवन। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, सभी के लिए कांस्टेंट होती है, सभी के लिए एक ही होती है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अनफॉर्मिटी दे आर एक्सपेक्टेड बाय द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि साइंटिस्ट के द्वारा ये एक्सेप्टेड की गई है पूरे वर्ल्ड में, एंड पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, वाई शुड देयर इज बी इन मेजरमेंट ऑफ द सर्टेन थिंग्स। यानी कि हमें कुछ चीज़ों का एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ज़रूरी होता है एक्यूरेट मेजरमेंट भी। देखो यहाँ पे देयर शुड बी एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ द सर्टेन थिंग्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए टेलर है, टेलर को नीड्स होती है एक्यूरेट मेजरमेंट की, क्योंकि वो आपके क्लोथ्स को स्टिच करता है फॉर फॉर यूर, यानी कि आपके लिए। सो आपके बॉडी का मेजरमेंट ज़रूरी है, तभी जाके आपका वो क्लॉथ से आपको फिट आएगा, अदरवाइज़ वो फिट नहीं आएगा। सिमिलरली कारपेंटर है, उसको भी नीड होती है टू मेजर द लेंथ हाइट एंड द विड्थ एक्यूरेटली। ठीक है, तब जाके वो आपके एक चेयर को बना पाता है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक एक्यूरेसी भी ज़रूरी होती है मेजरमेंट में, अदरवाइज हमारी थिंग्स प्रॉपरली नहीं बन पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पैरेलल एरर्स। ठीक है, पैरेलैक्स एरर क्या होता है, तो देखो पैरेलैक्स एरर बताते हैं। देखो पैरेलैक्स एरर एक ऐसा एरर होता है, देखो पैरेलैक्स एरर इज द एरर इन रीडिंग मेजरमेंट ड्यू टू द रॉन्ग पोजीशन। यानी कि अगर रॉन्ग पोजीशन से आप किसी भी, ठीक है, रीडिंग कर रहे हो, मान लीजिए आप एक ये लेंथ को मेजर कर रहे हो स्केल से और आपने मतलब इसको गलत डायरेक्शन से देखा है, गलत पोजीशन से देखा है, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। ओके, तो टू अवॉइड एनी पैरेलैक्स एरर द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसे एक तरह से वर्टिकल पोजीशन में हम उसको देखें, है ना। आइज की पोजीशन इम्पोर्टेंट होती है, तब जाके हमारा जो पैरेलैक्स एरर है वो नहीं होता। ठीक है, तो हमें वर्टिकल ही हमेशा उस लेंथ को, उस पॉइंट को नोट करना चाहिए। नेक्स्ट ई वाला क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेक्टिलिनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन। देखो रेक्टिलिनियर मोशन मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ कि रेक्टिलिनियर मोशन
कब होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन इफ मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कई बार मैं समझा चुका हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इट मीन्स वो रेक्टिलिनियर मोशन है। इसको हम नॉर्मली लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। जैसे कोई कोई बॉय है, वो 50 मीटर रनिंग कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड पर, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है। और रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम का मतलब है किधर भी। ठीक है, जैसे बर्ड करते हैं, पक्षी जो होते हैं आसमान में उड़ते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं बिकॉज उनका कोई पता नहीं रहता कभी किस डायरेक्शन में, कभी किस डायरेक्शन में। इट मीन्स वो इरेगुलर मैनर में क्या करते हैं? रैंडमली मोशन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपके देख सकते हो आप। बी हम पहले पढ़ चुके हैं इसी इसी वीडियो में। बी मूविंग इन गार्डन एंड हॉकी प्लेयर्स मूविंग इन ए फील्ड। ओके, तो ये आपके रैंडमली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियडिक एंड नॉन पीरियडिक मोशन। ठीक है, देखो पीरियडिक क्या होता है? पीरियडिक मोशन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू इन पीरियडिक मोशन इफ रिपीट्स ऑफ द मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में अगर मोशन रिपीट्स होता है, दैट टाइम इट्स से टू बी पीरियडिक मोशन। फॉर एन एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अराउंड द सन यानी मोशन का जो अर्थ का जो मोशन होता है सन के अराउंडिंग, ये एक पीरियडिक मोशन है, क्योंकि ये पीरियड मतलब रेगुलर इंटरवल में होता है। और एग्जांपल हम देख के रेगुलर इंटरवल के मतलब पीरियडिक मोशन के, तो आपका पेंडुलम है। ठीक है, एक मिनट रुको। पेंडुलम आपका, ये आपका बोब होता है, तो ये ऐसे 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 रैंडमली मूव करता है, तो ये फिक्स इंटरवल में ही करता है। ठीक है। और हैंड्स ऑफ क्लॉक है आपकी, क्लॉक की मतलब जो सुइयाँ हैं, ठीक है, वो भी आपकी पीरियडिक मोशन करती है। ठीक है। हार्ट बीट है हमारा, हार्ट बीट, ये भी पीरियडिक मोशन है। तो ये सारे जो मोशन है पीरियडिक है। अब नॉन पीरियडिक के बारे में बात करते हैं, इनका जिनका, एक मिनट देखो। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन पीरियडिक मोशन इफ डज नॉट रिपीट द मोशन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। मतलब रेगुलर इंटरवल के बाद भी अगर मोशन रिपीट ना हो तो वो आपका नॉन पीरियडिक है। फॉर एन एग्जांपल, बर्ड्स ग्लाइडिंग इन द स्काई। ठीक है। एंड ए ट्रक मोटर ऑन ए रोड। ट्रक मूविंग करता है रोड पर, वो भी आपका एक क्या है? नॉन पीरियडिक मोशन है, क्योंकि कभी वो मूव करेगा, कभी रुकेगा, ब्रेकर आएगा तो। ठीक है। और चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क, ठीक है, वो भी एक तरह से नॉन पीरियडिक है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद में मोशन करे, नो। ठीक है, वो नॉन पीरियडिक मोशन है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, नोट्स तैयार करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि सबको पढ़ने का मौका मिले और चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, सो प्लीज़ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।